1.4। क्लियर है? एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? 1.4 है। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कितना सम्स है? टोटल 4 सम है, बराबर है। ये 4 सम है, बट इस 4 सम में कैसा है कि अपॉन में कैसा है? अपॉन में। अभी तक हमको सिंपल था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमको 2 वेरिएबल में लाना है। अपॉन में तो अपॉन हटाने का मैंने तरीका भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सही है ना? अगर नहीं पता तो वापस यहाँ पर देख लो। सबसे पहले तो इसको सिंपल हमको कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा? इस तरह के फॉर्म में लाना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू सी। इस फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा, समझ गए? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। जो ए बी सी है, यहाँ पर कोई ना कोई क्या आएगा? नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, और ये हमारा वेरिएबल्स हो गया। अब हमको इस फॉर्म में लाना, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये अपॉन में है कि नहीं है? इसको मैं एक सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ पहले, ये इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर अगर समझो, मैंने ये 2x लिख दिया, हाँ, अपॉन y लिख दिया, 2x अपॉन y लिख दिया, तो क्या इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, 2 इंटू एक्स अपॉन वाई? क्योंकि अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमको यही मिलने वाला है, 2x इंटू वाई। मतलब इसको हमने अलग किया, तो यहाँ पर आप देखोगे उसी तरह से, अगर यहाँ पर x नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा वाला लेता हूँ, अब मैंने यहाँ x लिखा, 2 अपॉन वाई किया, 2 अपॉन वाई किया, तो अगर ये y को हमने निकाला, वहां से हटाया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई, राइट ना? जैसे यहाँ पर x अपॉन वाई था, यहाँ पर x नहीं आएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा, क्योंकि 2 1 जा 2, वापस यही मिलने वाला है। तो यही चीज हम यूज करेंगे, ऐसे ही हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, समझ गए? एक बार मैं पूरा डीप में समझाता हूँ, उसके बाद आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसा है ये। लेट हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 अपॉन एक्स राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम? माइनस इसको हम 3 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 50। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब सेकेंड जो इक्वेशन है हमारा, सेकेंड इक्वेशन, इसको भी हम सेम वे में राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो पहला फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड वालों को सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर, ओके, हाँ, ये जो 1 है, यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? लेट इसको यहाँ पर लिख लो, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम और 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन, एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन एक्स है, जो 1 अपॉन एक्स है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, वापस मैं नीचे लिखूंगा तो आप समझना। जो 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर मैं एम पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 अपॉन वाई है, तो हम यहाँ पर एन पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो बेटा, हाँ, 2m प्लस सॉरी माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हाँ, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड दोगे, बट मैंने इनको कोई इक्वेशन नहीं दिया, मैंने इन्हीं को सॉल्व किया और मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया, समझिए? उसी तरह से हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड के लिए क्या है? 8, ये जो सेकंड वाला केस था, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स कर सकते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 77। हमने क्या लेट किया यहाँ पर? m, तो 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए, अगर आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन दिया और इसको सेकंड, तो इसको थर्ड एंड फोर्थ दोगे, बट मैंने इसको कोई इक्वेशन नंबर नहीं दिया, इसलिए हमने जो न्यू इक्वेशन बनाया सिंपल, इसको फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन दे दिया मैंने, समझ गया? ये आपको टर्म समझा कि नहीं समझा है? समझ गया ना? अब ये जो चीज मैंने लिखा ना, आप ऐसा भी कर सकते थे, सबसे पहले इसको ये एज्यूम करके फिर ये मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में हम क्या चेक करते हैं कि हमारे दोनों इक्वेशन में कुछ वेरिएबल्स जो है वो मैच हो रहे हैं क्या? कोई वेरिएबल मैच हो रहा है? वेरिएबल है कोफिशिएंट, दोनों मैच हो रहे हैं। जैसे ये एक्स एम का वेरिएबल, एम वेरिएबल जो इसका कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर m के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 है, मैच नहीं कर रहा है।
यहाँ पर n का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, यहाँ पर 3 का कोफिशिएंट 3 है, सॉरी n का कोफिशिएंट 3 है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, किसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 8 और 8 क्लियर हो जाएगा नहीं हमारा, तो हमने क्या किया देखो, यहाँ पर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर साइड में लिख लो आप, मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या किया, हाँ आपने मल्टीप्लाई किया किस चीज का, 4 का, तो आपके पास ये इक्वेशन मिल गया अभी थर्ड वाला। तो अभी सेकेंड और थर्ड के साथ हम क्या करने वाले हैं, सम सॉल्व करने वाले हैं। चलो सम सॉल्व करके देखते हैं क्या है। हाँ तो मैं लिखता हूं 8m माइनस 12 n इज इक्वल टू 16, वैसे हम इसको भी लिखेंगे 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, ये आपका थर्ड इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, हमने नेगेटिव कर दिया, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया माइनस, तो ये तो कैंसल हो जाएगा, मतलब हो क्या रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 2, 3/2 नहीं बच्चा, 3 and 2, हाँ ये भूमि याद रखो, ये चीज है, हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो आपको 12n5 क्या हो जाएगा 17n, यहाँ पर क्या होना तो 17, लेकिन बिग कौन है 12 है, तो इसका साइन लगेगा आपको -17 आएगा, वैसे इस साइड भी हमारा क्या आने वाला है -17, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, n इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चा, अब क्लियर हुआ, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में करें, सेकंड में किया था ना, सेकंड में करके देखते हैं क्योंकि वापस कोई मिस्टेक ना हो, n इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में हमने लास्ट टाइम किया था, वापस कर रहे हैं 77, 8 m ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर n आएगा 5n, तो 5n मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 77, 8m 77 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पर 5 1 5 है, प्लस है, इसका जगह क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर, m इज इक्वल, यहाँ पर 72 आया, 72, 8 इस साइड आएगा, इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 8 9 जा, अभी भी आपको आंसर फाइनल नहीं मिला है, क्योंकि हमको आंसर क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना, बट हमको मिला कौन सा है एम और एन की, तो फाइनली हमने जो एज्यूम किया था वो हम राइट डाउन करते हैं, हाँ उसमें पुट करते, देखिए हमने क्या एज्यूम किया था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम है, एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एन है, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 9, एम की जगह पे हमने वैल्यू पुट किया, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9x, अब ये 9 मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9, x की वैल्यू निकल गई, सेम यहाँ पर होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहेगा आपका, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहाँ पर आपके फाइनली आंसर निकल गया x एंड y का 1 अपॉन 9 एंड 1, ये आपका आंसर फाइनल दिख रहा है, इजी है। जब इसके पहले हमने जैसे किया था वैसे करने वाले हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ से 10 रिमूव कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, वैसे यहाँ से अगर 2 मैंने हटा दिया तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यही सेम यहाँ पर आएगा, तो हम इसको इस बार और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इजी शॉर्ट में करते हैं, देखिए यहाँ पर लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन, समझ गए। तो देखिए क्या होता है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसके साथ हम करेंगे तो हो जाएगा 15m प्लस माइनस 5n इज इक्वल टू 2, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा। इसको हम और सिंप्लीफाई करके दिखाऊं मैं,
देखो ये एक्चुअल में कैसा होगा, एक वाला टर्म करता हूँ, दूसरा अपने आप समझ जाएगा। ये कैसे आया, क्योंकि ये क्या है, 10x प्लस वाई है, और यहाँ पर क्या है, प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। मैंने 10 को क्या किया पता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस वाई किया, और इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस, क्योंकि एक्स माइनस वाई, क्योंकि अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमको यही मिलने वाला है, 10 वन जा 10 आ जाएगा, और ये अपॉन में आ जाएगा, 2 वन जा 2 आ जाएगा, अपॉन में ही आ जाएगा। और इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे हमने क्या लिखा, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया m, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया, n इक्वल टू 4। देखो यही चीज यहाँ पर आया है, ये हमने डायरेक्टली किया, ये आप नहीं भी लिखो एग्जाम में चलेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा बोर्ड में टाइम बच जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमको क्या करना है आगे, मैच करो कुछ भी। अब यहाँ पर एक चीज होता है, कभी कभी देखो हम हमेशा क्या कर रहे थे, एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट कभी कभी हमको दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई का मतलब है, यहाँ पर 10m, यहाँ पर 2n है, यहाँ पर 15m है, यहाँ पर 5n है। तो हमको क्या करना है, कभी कभी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। ऊपर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 30m, और नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30m। समझ गए? तो कभी कभी हमको दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसके लिए एकदम सिंपल टर्म हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखो। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। 3 में किसका मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में, तो सॉरी इक्वेशन 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का। तो इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले टर्म में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 का, तो क्या मिलेगा, 30m प्लस 6n इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 4 हो जाएगा। समझ गए? अगर आप ये टर्म ऐसे, जैसे हमने यहाँ लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट में कर देता हूं, आप यहां नहीं लिखना चाहते या आपको थोड़ा अलग लग रहा है, तो आप ऐसे लिखो, और यहां पर अलग भी लिखो, ऐसे लिखो मल्टीप्लाई बाय, किसका मल्टीप्लाई किया इसमें, 3 का ना, तो आप लिख दो 3, और इसके लिए अलग से लिखो मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हो, दोनों में से एक साइड में भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब हमारे पास दोनों सेम सेम हो गए कि नहीं हो गए, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप देखो ऐड है, तो हमें डेफिनेटली समझ के हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर अलग से मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, 30m प्लस 6n इज इक्वल टू 12, 30m माइनस 10n इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 12 है, यहाँ पर 4 है, ध्यान दीजिएगा। हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर प्लस प्लस क्या हो जाएगा 16n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 16, n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2। n की वैल्यू क्या निकल गई हमको, हाँ देखो देखो देखो, मेरे को लग ही रहा था, डाउट लग रहा था कहीं पर। एक 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 चेंजेस है यहाँ पर कि साइन, क्योंकि हमारा 1/2 आया तभी मुझे लगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, जो कि हमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो माइनस दिया हुआ क्वेश्चन में, यहाँ माइनस दिया है, हमने यहाँ माइनस किया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करूंगा माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। चलो मैं अलग कलर से करता हूँ ताकि आपको समझे, यहाँ पर माइनस, तो हमको यहाँ पर भी माइनस मिलेगा, और फिर हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर भी माइनस मिलेगा।
तो माइनस, तो फिर एक और सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये क्या हो जाना हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 16/16 इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, 1 निकल गया। अब हमारा सही है, ठीक है। अगर हमने साइन का ध्यान नहीं दिया तो ऐसी गलतियां होती है, बाद में हमको समझता नहीं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में करना है, चलो 1 में कर देते हैं। 1 फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम करते हैं क्या आएगा, 10m प्लस 2 1 4, 10m 2 1 2 होगा, साइड चेंज कर देते हैं डायरेक्टली, तो क्या होगा -2, ये 2 हो जाएगा 10m, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। समझ रहे हो कैसे आया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर 2 है, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, तो ये आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर 10/2, जिसको सॉरी 2/10, हमने सॉल्व किया तो क्या है 1/5। समझ गए, ये रफ ऑफ है। अब अभी भी हमारा आंसर फाइंड आउट नहीं हुआ, हमको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना, हमने एम और एन फाइंड आउट किया है, तो चलो करते हैं। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एम एंड 1/x - y इज इक्वल टू एन। यहाँ पर ठीक है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, यहाँ पर लिखेंगे x - y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 वन जा 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई, ये आपको निकल जाना है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो 1 ही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई। आपको यहाँ पर एक अलग इक्वेशन मिल रहा है, एक अलग इक्वेशन मिल गया वापस। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, गुड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हम कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों को हमको क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, आपने ऑलरेडी यहाँ पर 3 एंड 4 इक्वेशन दिया था ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। तो क्या कर रहे हो आप एक्चुअल में, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, ये 5 और 6 को क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐड कर रहे हो आप, तो x और x क्या हो जाएगा आपका 2x, x प्लस x क्या होगा 2x, यहाँ पर प्लस y और माइनस y, तो आपको क्या 0 मिल जाएगा, यहाँ पर 6, x इज इक्वल टू 6/2, x इज इक्वल टू क्या निकल गया 3। हम यहाँ पर करते हैं x पुट 6 में कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 6 में कर दिया तो क्या निकलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, x की जगह 3 आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस साइन उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा -2 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाना है, तो y इज इक्वल टू कितना निकल गया 2, तो x एंड y क्या निकलेगा आपका 3 एंड 2। देखो आपको सेकंड सम भी सॉल्व हो गया। क्लियर है, नहीं है ये ऐसा है, नहीं तो मुझसे कंफ्यूज हो जाएंगे। इस बार देख लेता हूँ साइन कुछ गलत वलत तो नहीं, बाद में फिर क्लियर नहीं करते बैठेंगे। इस बार सब साइन वाइन सही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो देखो कैसे करेंगे, सेम 21 को बाहर निकालेंगे तो 1/x - 2 होगा, ये 7 है, ओके, ये भी 7 है। यहाँ पर 31 को बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा 1/y+3, ये आपको निकल गया। तो देखो लेट 1/x - 2 इज इक्वल टू m, 1/x+3 इज इक्वल टू n। समझ गए, इजी है, सेम पहले जैसा करेंगे। देखो मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, 27/x - 2 31/x+3 इज इक्वल टू 85 है। 27 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 1/x - 2 प्लस 31 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस सॉरी y 1/y+3 इज इक्वल टू 85।
इसको और इसको हमने क्या बना, इसको हमने एज्यूम किया है m, इसको n, ये 27m हो जाएगा, यहाँ पर 31n हो जाएगा, इज इक्वल टू 85। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। वैसे यहाँ पर क्या आएगा, 85 है ना, ओके, यहाँ पर 85, 81 नहीं है। वैसे यहाँ पर 31 है, तो 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। समझ गया ना? ये रब कर देता हूं मैं, इतना तो हो गया आपको। आगे हम क्या करने वाले हैं, ये सम देख के आपको एक चीज समझ में आ रही है, देखो जैसे हमने उसमें किया था, वेरी गुड, याद है आपको? ओके, यहाँ पर m की वैल्यू, m के साथ जो वेरिएबल्स है, सॉरी m के साथ जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पर n के साथ कोफिशिएंट है, यहाँ पर n के साथ जो कोफिशिएंट वही यहाँ m के साथ। जब भी ऐसा कुछ आएगा हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को वन टाइम ऐड करना है, वन टाइम सबट्रैक्ट करना है। चलो करके देखते हैं। ये वन इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ऐड करते हैं सबसे पहले 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 एंड 31m प्लस 27 एंड इज इक्वल टू 89। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन वन एंड टू। वन एंड टू को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो ये क्या करना है, इसको ऐड करो, ये ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 58, इसको भी क्या करेंगे 58 है, ये आपका 5 और 9 हो जाएगा 14, 1 कैरी 8 8 16 और 170। ओके, अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 50 है, तो हम 58 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 58 से। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, जब 58 से इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड कैसे होगा, देखो अलग से मैं लिख रहा हूँ, वहां पर नहीं लिखने वाला, वहां पर डायरेक्ट करूंगा, 58 से डिवाइड करूंगा, 58 से डिवाइड करूंगा और 58 से डिवाइड करूंगा, इसको ये कैंसिल, इसको ये कैंसिल, इसको 58 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, m प्लस n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 से एज्यूम कर लो, क्या करोगे, हाईलाइट कर देता हूं इसे मैं, इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से हमने ऐड कर दिया, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 एंड 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर साइन में अलग लगाता हूँ तो आपको अच्छे समझेगा, अलग कलर से, माइनस माइनस और माइनस, क्लियर है? सब्ट्रैक्ट किया हमने, 1 है एंड ये 2 है, क्लियर दिख रहा है? अभी क्या होने वाला है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30, यहाँ पर उल्टा सब्ट्रैक्ट होगा, 31 सब्ट्रैक्ट 27 कितना आएगा, 4 आएगा, बट ये आंसर आएगा माइनस में 4m। यहाँ पर क्लियर होगा, 4n यहाँ पर बराबर आएगा 31 माइनस 27, और बिगर कौन है 31, इसलिए इसका साइन लग जाएगा। यहाँ पर भी उल्टा माइनस होगा तो ये हो जाएगा 89 माइनस 85 इज इक्वल टू क्या आएगा, -4, क्योंकि बिगर कौन है, ये है, ये आपको मिल गया। अब देखो सब में 4 4 है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 1, तो हर जगह मैं क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। क्या लिखोगे यहाँ पर, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, यहाँ पर भी लिखना जरूरी है, कहाँ पर गया है, यहाँ पर डिवाइड बाय कितना है 85, तो 58 डिवाइड कर दिया हमने, हमें दो इक्वेशन मिल गया, इसको भी इक्वेशन नंबर क्या दे दो आप, 4, इक्वेशन नंबर क्या दे दो, 4। हाँ एक्चुअली इसको मैं और नीट एंड क्लीन लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो और लिख दो क्या है, डिवाइड 4 से डिवाइड किया आपको, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए कि नहीं हो गए। अब ये दोनों इक्वेशन हम क्या करने वाले हैं, इसकी नीड तो नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, साथ में लिखते हैं,
m प्लस n इज इक्वल टू 3 माइनस m प्लस n इज इक्वल टू -1। ये ऑलरेडी देखो क्या हो रहा है, इक्वेशन सबट्रैक्ट हो रहा है ना, तो लिखो सबट्रैक्ट 3 and 4 हो गया। ये 3 है और ये क्या है 4 है, क्लियर है ना। अब क्या होने वाला है, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2n हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, n इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाले हैं हम इसको, थर्ड में करते हैं। चलो पुट इन इक्वेशन क्या हो जाएगा थर्ड, तो थर्ड में करेंगे तो होगा m प्लस n इज इक्वल टू 3, यहाँ पर 1 आएगा, ये उस साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस 1 है जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या आएगा 2। बट अभी तक आंसर हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, मैं अलग कलर से लिखता हूँ आपको समझेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ अज्यूम किया था। लेट, तो हमने क्या लिया था 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू m, और 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू m। तो m की जगह पे आंसर क्या आने वाला है, कहां पर y आएगा, अच्छा हाँ यहाँ पर y है, राइट राइट राइट, यहाँ पर क्या है y है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर हमने y लिख दिया ना, तो यहाँ पर भी y, उसमें सब में कोई गलती तो राइट डाउन मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्या है y है, ओके, ये y है हमारा, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 2 है, ओहो m की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहाँ पर y प्लस 3 है, 1 अपॉन y प्लस 3, n की वैल्यू कितनी है 1 है, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2x माइनस 4, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 है, x मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 2x, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, क्योंकि ये 1 है तो सेम। अब एक चीज और हम देखते हैं कि हमको क्या चाहिए एक्चुअल में, हमको चाहिए एक्चुअल में x, तो हम यहाँ लिखते हैं x, ये जो हमारा है, पहले हम तो इसको क्लियर कर लेते हैं। एक चीज और याद रखना, जब हम ऑल साइड चेंज करते हैं ना, तो हमको कोई साइन चेंज नहीं करना, अगर मैं पूरा टर्म इधर का पूरा टर्म इधर और इधर का पूरा टर्म इधर करते हैं तो माइनस प्लस नहीं करते, जब हाफ करते हैं तो ही चेंज होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर y प्लस 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -4 है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +4, 5 हो जाएगा 2x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5/2, तो आपको आंसर मिलता है x और y का x/2, सॉरी 5/2, और y का आंसर मिलता है -2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा लास्ट सम है 1.4 का, क्या है, लास्ट सम है, लास्ट वाला है, लास्ट सम है। और यहाँ पर एक चीज देखोगे, अभी तक हम जो सम सॉल्व कर रहे थे, ये टर्म सेम हो रहा था, बट यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया है 2 एक्स्ट्रा आ गया है, बराबर है ना। तो बच्चे कॉमन कैसे लेंगे, तो सबसे पहले वो टर्म हम सॉल्व करके लेंगे, पहले हम क्या करेंगे उसी टर्म्स को सॉल्व करके लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, देखिए यहाँ पर देखो 1 अपॉन एक्स 3x प्लस वाई है, और यहाँ पर 1 अपॉन 3x माइनस वाई है, सेम टर्म यहाँ पर भी है, सेम टर्म यहाँ पर भी है कि नहीं है, बट यहाँ पर क्या है अपॉन 4 है, 3/4 है, यहाँ पर 1/8 है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या एज्यूम करने वाले, पहले देखो लेट 3x
बोलो वो मोबाइल चल रहा है लेकिन ये स्विच ऑफ हो गया। इसकी वॉइस नहीं आई, वॉइस मुझे रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ, या तो हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? हो रहा है? हाँ, क्योंकि माइक तो खराब होकर डिस्चार्ज हो गया। हमारा सम यहाँ तक हुआ है, शायद पीछे का वॉइस रिकॉर्ड नहीं करेगा तो हम वापस कर लेंगे। बट यहाँ तक हो गया समझना। अब इसको हम क्या करने वाले देखो, n is equal to 1/4 put in equation, पुट इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट में कर दीजिए। फर्स्ट क्या है? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई होगा 1/4, m की जगह 1/4 आएगा, प्लस 4n इज इक्वल टू 3। 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। प्लस है, उस साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2/4, n इज इक्वल टू 1/2। कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिल गया? n। अब यहाँ पर हम साइड में लिखते हैं क्योंकि हमने एज्यूम किया था ना कुछ। क्या एज्यूम किया था यहाँ पर? 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m, और 1/3x माइनस y इज इक्वल टू m। m की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं? एक चीज और कर सकते हो, पता है? इसको जो है ना पहले से ही लिख दो, m इज इक्वल टू 1। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यार भाई बाहर क्या चल रहा है? इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? m की जगह पे वैल्यू कितना है हमारा? 1/4 इज इक्वल टू 1/3x प्लस y, और यहाँ पर क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 1/3x माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसका करोगे तो क्या आएगा? 3x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 + 2। आपको तो यहाँ वापस दो इक्वेशन मिल गया। मिल गया नहीं मिल गया? अभी आपने कौन कौन सा इक्वेशन 1 और 2 बनाया था? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। तो आप यहाँ पर लिखिए 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। ये हो जाएगा आपको, यहाँ पर प्लस है तो 6x, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 6 साइड चेंज होगा, डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 1। अब क्या होने वाला है? x इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करने वाले हैं हम? हाँ, थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड क्या हमारा? 3x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो 3 यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 4। 3 बन क्या आ जाएगा? 3, तो 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? काट के करेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 1। x एंड y क्या निकलने वाला है? 1 एंड 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नहीं हो गया? इजी था।